जब सरकार को ये होगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, है ना, तो जो ज़िद्दी सरकारें होती हैं उनकी ज़िद इसी तरीके से टूटती है जब वो देखते हैं कि ये तो मामला बहुत फैल रहा है। देखेंगे कि कई लोगों ने पहले भी भूख हड़ताल की है, सरकार पर कोई असर होता नहीं है। पहले की सरकारें अलग थी, अब की सरकारें अलग है। लेकिन फिर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज तो नहीं होने दे सकते ना। भले ही जान चली जाए। हाँ, नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते ना कि यार ये तो चलो सरकार ऐसी है तो सुनते नहीं है तो छोड़ो। हमें तो बोलना होगा ना, और हमें अपनी आवाज़ सुनानी होगी। उन्हें सुनाई नहीं दे रहे तो भले ही हमें उन्हें कानों की मशीन देनी पड़े, भले हमें उनके कानों के पास जाकर चिल्लाना पड़े, लेकिन सुनाना तो पड़ेगा ना। इस चीज़ को तो हम नॉर्मल नहीं मान सकते ना कि यार छोड़ो यार ये तो सुनते ही नहीं है इसलिए बोल कर क्या फ़ायदा। ऐसे तो जो सिचुएशन है वो और बदतर होती जाएगी। इनफैक्ट अभी तक नहीं बोले तभी तो ये नौबत आ गई है, वरना शुरू से ही टाइट रखते कि ये क्यों हो रहा है तो ये नौबत नहीं आती। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफे से क्या हालात बदल जाएंगे? मैम, इस्तीफे से नहीं बदल जाएंगे, लेकिन वो तो है ना कि दरवाज़ा आप रूम के अंदर जाओगे पहले साकल तो खोलोगे ना, तो वो तो पहला स्टेप है। जब तक वो इंसान है जिसके अंडर होते ही जा रहे हैं, हमारे धरने के बाद बैठने के बाद भी 4 पेपर लीक हो चुके, तो जब तक वो है वो तो ये है ना कि एक जैसे पाइप है उसमें अलग अलग छेद हैं, पर एक आदमी उस पाइप को तोड़े जा रहे हैं। तो पहले तो उस आदमी को भगाओ ना, बाद में जो अलग अलग उसमें छेद हैं बाद में आप उसको वो करोगे। तो वो तो हम कह ही रहे हैं बार बार कि सिस्टमिक रिफॉर्म होनी चाहिए। मेरे साथ जो जिस मेहमान को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लगातार 18 दिन से जंतर मंतर पर उनको देख रहे हैं। सोनम वांगचुक 18 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर भूख हड़ताल 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, भले ही इस्तीफा दे ना दे लेकिन सवालों का जवाब तो देना ही चाहिए। मेरे साथ खास मेहमान है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी, क्योंकि सरकार पर तो कोई असर होता दिख नहीं रहा। सर क्या कहेंगे, सरकार तो नहीं मान रही है? हम तो इसमें हम बस क्या ही कहें, द बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट। तो सरकार को करना चाहिए, और सरकार नहीं सुन रही तो फिर ये जनता को मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़िए ना। और आप ये क्यों सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? हर कोई कुछ ना कुछ तो कर सकता है, और कुछ नहीं तो जो नंबर बताया था कि आप उस पर मिस्ड कॉल मार सकते हैं बताने के लिए कि आप 20 जुलाई को आ रहे हैं। 20 जुलाई से पहले भी आइए। बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे हैं सपोर्ट दिखाने के लिए, वो आप कर सकते हैं, है ना। अपने साथ साथ और 50-100 लोगों को यहाँ पे लेके आइए। जब सरकार को ये होगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, है ना, तो जो ज़िद्दी सरकारें होती हैं उनकी ज़िद इसी तरीके से टूटती है जब वो देखते हैं कि ये तो मामला बहुत फैल रहा है। आप देखेंगे कि कई लोगों ने पहले भी भूख हड़ताल की है, सरकार पर कोई असर होता नहीं है। पहले की सरकारें अलग थी, अब की सरकारें अलग है। जिनकी राजनीति ही लाशों पर हो वो भूख हड़ताल से क्या मानेंगे? लेकिन फिर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज तो नहीं होने दे सकते ना। भले ही जान चली जाए। हाँ, नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते ना कि यार ये तो चलो सरकार ऐसी है तो सुनते नहीं है तो छोड़ो। हमें तो बोलना होगा ना, और हमें अपनी आवाज़ सुनानी होगी। उन्हें सुनाई नहीं दे रहे तो भले ही हमें उन्हें कानों की मशीन देनी पड़े, भले ही हमें उनके कानों के पास जाकर चिल्लाना पड़े, लेकिन सुनाना तो पड़ेगा ना। इस चीज़ को तो हम नॉर्मल नहीं मान सकते ना कि यार छोड़ो यार ये तो सुनते ही नहीं है इसलिए बोल कर क्या फ़ायदा। ऐसे तो जो सिचुएशन है वो और बदतर होती जाएगी। इनफैक्ट अभी तक नहीं बोले तभी तो ये नौबत आ गई है, वरना शुरू से ही टाइट रखते कि ये क्यों हो रहा है तो ये नौबत नहीं आती। आप तो सरकार से अपनी बात मनवाने आए थे, लेकिन अब तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि हालात तो ऐसे ही होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि असर तो बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, तो भूख हड़ताल तो यही होती है, और एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए किसी को भूख हड़ताल करनी पड़े तो आप यही सोचिए कि ये एक कितनी दुखदाई बात है। वरना सरकार में तो इतनी संवेदना होनी चाहिए कि हम इस देश की सरकार है, हमारे देश के लोग हैं, और जैसे ही सरकार को कहीं से भी कुछ पता चले, है ना, तो उन्हें एक्ट करना चाहिए। पहले के टाइम में तो राजा ऐसे होते थे जो भेष बदल के खुद जनता के बीच में जाते थे, और लोगों से भेष बदल के क्यों जाते थे? ताकि लोग खुल के बोले, डरे ना कि भाई भी भेजा है, पुलिस को भेजा हुआ है। अब तो पुलिस को भेजा हुआ है लोगों की मुखबिरी करने के लिए। कोई चाय वाला यहाँ पे है, उसके मन में एक भावना उठी कि मेरे देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो चलो मुझसे क्या हो सकता है, मैं चाय पिला देता हूँ। उसके घर आप भेज रहे हो कि कहाँ से आ गया, क्या आ गया।
तुम्हें उस इंसान की ईमानदारी, तुम उसकी भावना को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप जिस परिवेश से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका बैकग्राउंड वाले लोग तो धर्म बचा रहे हैं, आप यहाँ क्या करो? शिक्षा की बात करना तो अपराध है। कहाँ शिक्षा खतरे में है, कहाँ लोकतंत्र खतरे में? आपको प्रदर्शन करने दे रही है सरकार, आपको आवाज़ बुलंद करने दे रही है। अब क्या ही बोलूं, अब हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देकर बीजेपी की रैली में डांस करवा दिया, ये कौन सा धर्म बच रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यही तो है कि इंसानियत हो, ये भी तो कहा गया है हिंदुइज्म में, लेकिन उसको नहीं मान रहे। और ये जो हैं मतलब इनका मतलब ये मनुवाद और जातिवाद, उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पकड़ो ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, उसे अपनाओ ना, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। आप क्या है, आप अपने देश को ही एक परिवार मानने को तैयार नहीं, उसी में ही लड़ना झगड़ना, ये करना। लोग तो कहते हैं ये देश उनका परिवार है, देशवासी उनके परिवार जैसे। तो ये कौन सा, ये परिवार जैसा रवैया है क्या आपके परिवार के 22 लोग मर जाएं और आप वहाँ पे जाके मेलेडी करें, हंसी ठट्ठा करें? इतनी भी शर्म नहीं, एक शब्द उनसे नहीं बोला गया सांत्वना का। बताइए, अभी तक वो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर पाए। जो धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी वजह से ये सब पेपर लीक हुए, उसे क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र जन्मदिन मुबारक, बड़ा अच्छा काम कर दिया तूने। ये अच्छा काम कर दिया? आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफे से क्या हालात बदल जाएंगे? मैम, इस्तीफे से नहीं बदल जाएंगे, लेकिन वो तो है ना कि दरवाज़ा, आप रूम के अंदर जाओगे, पहले साकल तो खोलोगे ना, तो वो तो पहला स्टेप है। जब तक वो इंसान है जिसके अंडर होते ही जा रहे हैं, हमारे धरने के बाद, बैठने के बाद भी 4 पेपर लीक हो चुके, तो जब तक वो है, वो तो ये है ना कि एक जैसे पाइप है, उसमें अलग अलग छेद हैं, पर एक आदमी उस पाइप को तोड़े जा रहे हैं। तो पहले तो उस आदमी को भगाओ ना, बाद में जो अलग अलग उसमें छेद हैं, बाद में आप उसको वो करोगे। तो वो तो हम कह ही रहे हैं बार बार कि सिस्टमिक रिफॉर्म होनी चाहिए। अब एक चार्टर भी दिया हमने, उसमें डिमांड्स भी बताई हैं कि एक अलग से इस टाइप के कानून होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, है ना, ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को सिंपल करना चाहिए। तरफ से आपके लिए छोटा सा भी मैसेज नहीं आया अभी तक? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा वो बिल्कुल ऊपर देख के चल रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ, जो ज़्यादा हवा में देख के चलते हैं वो ठोकर खा के भी गिर जाते हैं। तो इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने 20 तारीख को संसद मार्च का ऐलान किया है, क्या कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कितने लोग आने की संभावना है? पॉलिटिशियन का क्या रुख है? क्योंकि तमाम लोग संविधान की दुहाई देते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन छात्र जब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर सब आने के लिए आशुतोष ने कल शाम को बताया था, हमने वो नंबर जारी किया था 7011670115, ठीक है। तो आशुतोष ने ये था कि जो लोग आना चाहते हैं 20 जुलाई को, वो मिस कॉल मारे। तो आशुतोष ने बताया कि कल कुछ 1 लाख से ज़्यादा मिस कॉल तो उस पर कल तक आ चुके थे। अब तो आई थिंक और मे बी शायद 2 लाख तक पहुंच चुके हों। तो बहुत ज़्यादा है, लोगों में उत्साह है और सबको आना चाहिए। मीडिया को क्या कहेंगे? इतना बड़ा प्रोटेस्ट देश की राजधानी में हो रहा है, जिसकी दूरी पर प्रधानमंत्री का आवास है, नया संसद बना है करोड़ों की लागत से, मीडिया तो दिखाई नहीं रहा। मैंने तो कहा ना कि अंजना ओम कश्यप हो या ये चित्रा त्रिपाठी हो, गुल्लू हो, सुशांत सिन्हा, ये बेचारे कठपुतली हैं, वो कॉरपोरेट के चैनल हैं, तो ये चाह के भी बोल नहीं सकते। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि फिर भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। ये कोई नौकरी है? कुछ कमाई करनी है तो अच्छा काम, ईमानदारी का काम करके कमाई करो ना। इनको नींद कैसे आ जाती है? नींद लाने के लिए फिर इन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। हाँ, तो क्यों इतना ख़राब काम करते हो? पत्रकारिता तो एक इस टाइप का प्रोफेशन है कि आप पूरे देश के लिए आवाज़ उठाते हो, आप लोगों की आवाज़ बनते हो, और वो पत्रकारिता के नाम पे पत्तल चाट रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, क्या असर होगा 20 तारीख के बाद अगर सोनम वांगचुक को अस्पताल भेज दिया जाए, आप लोगों को जेल भेज दिया जाए? उसके बाद तो क्रांति खत्म। क्रांति किसी एक इंसान से नहीं होती, केवल एक विजेता दहिया से नहीं होती। अब ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, उनके दिमाग में, उनके दिल में भी तो कुछ जा रहा होगा ना कि विजेता दहिया गया जेल में, तो यार हमें बोलना होगा, ये भी तो होगा ना। तो क्रांति तो एक विचार है, वो एक धारा है। भगत सिंह
उनको तो पता था कि मुझे फांसी होनी है। लोगों ने कहा कि तुम यार फांसी से बच जाओ। गांधी जी ने भी वकील को भेजा था कि तुम जिंदा रहोगे तो कुछ कर पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी अब तक क्रांति के लिए रही और अब जो मेरी मौत है वो भी क्रांति का हथियार बनेगी, और मैं मर जाऊंगा तो लोग उठेंगे और लोग उठे भी। तो विजेता भैया को डाल दो जेल में, मैं तो कहता हूँ जल्दी से डाल दो ताकि और लोग उठे। विजेता अकेला तो कर नहीं पा रहा, एक विजेता को डालेंगे 1000 लोग और बोलेंगे। तो देखिए, आप विजेता दहिया को सुन रहे थे, जिसका नाम में ही विजय हो, विजेता हो। तो क्या लगता है, इस देश में 18 दिन लगभग हो गए हैं, भूखे छात्र और शिक्षक मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। सत्ताधारी लोग कहते हैं ये देश उनका परिवार है, देशवासी उनके परिवार के लोग हैं। ये कौन लोग हैं, इसकी भी परिभाषा ज़रा मोदी जी को और सत्ताधारी लोगों को अपनी शब्दों में बयां करनी चाहिए। क्या ये पाकिस्तानी है या खालिस्तानी है या देशद्रोही है? क्योंकि इस देश के सत्ताधारी लोगों से जब जब जो न्याय की बात करता है तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन उनकी परेशानी पर कोई गंभीरता से सुनने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।